Hello everybody, I am Prabhunath Giri. Welcome to my YouTube channel Chhap Education. In this video, I will describe about trigonometric ratio, identities and algebraic identities also. Let's start. Equality of two expression, but it is not true for all values of variable involved. और आइडेंटिटी क्या होते हैं? इक्वलिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन बट इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व। इक्वेशन जो है ये वेरिएबल के सभी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होते हैं, लेकिन वहीं अगर आइडेंटिटी की बात करते हैं तो ये इसमें भी एक्सप्रेशन का इक्वलिटी होता है। दो एक्सप्रेशन इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें जो है जितने भी वेरिएबल आते हैं उस सभी वेरिएबल के लिए, उन सभी वेरिएबल के वैल्यूज़ के लिए ये सही होते हैं। जितने भी वेरिएबल, देखिए उदाहरण में इक्वेशन का उदाहरण लेते हैं। x - 9 = 0। x ये इक्वेशन के लिए आते हैं। इक्वेशन में x - 9 = 0, तो x = क्या होगा? 9। जैसे ही अब देखिए इसमें x का वैल्यू हम 9 आ रहा है, 9 को अगर x के जगह पर डालेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 = 0। यहाँ जो है ये तो यहाँ ठीक है, x के लिए जो है सो इसका वैल्यू ठीक है, लेकिन 2 के लिए धरेंगे। मान लीजिए कि x = 9 जो आया, इसके एक ही वैल्यू के लिए इसका जो है ये ट्रू है, लेकिन x = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये अगर रखते हैं, कोई रियल नंबर रखते हैं यहाँ पे, तो ये दूसरे नंबर 9 को छोड़ करके किसी भी दूसरे नंबर के लिए जो इसका वैल्यू होगा, x का जो वैल्यू डालेंगे वो ट्रू नहीं होगा। जैसे देखते हैं, एगो कोई भी लेते हैं, 1 ले लीजिए, x = 1 लेते हैं, x = 1 लेते हैं, तो 1 - 9 = 0 होगा? कभी भी नहीं होगा। क्यों? 1 प्लस में है, -9 है, तो -1 = 0 ये होगा? कभी भी नहीं होगा। इसलिए जो है कहा जाता है इक्वेशन जो है सभी मानों के लिए, उसके जो वेरिएबल के सभी मान होते हैं उसके लिए जो है सो ये सही नहीं होता है। ये लीनियर इक्वेशन है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आते हैं तो वहाँ भी देख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² + 3x + 2 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक मान लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन या क्वार्टिक इक्वेशन किसी में, जैसे आपको लीनियर इक्वेशन है में एक ही वैल्यू आएगा, उसका अगर वैल्यूज निकालते हैं एक वैल्यू आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसी तरह से 2 वैल्यू आते हैं। 2 वैल्यू के लिए जो है ये इसका वेरिएबल का वैल्यू जो है सो ट्रू होगा, बाकी के लिए जो है फॉल्स होता है। देखते हैं इसका आगे यदि हल निकालते हैं तो 2x + x + 2 = 0, और x कॉमन लेंगे तो x + 2 × +1 कॉमन लेंगे तो x + 2 = 0। मीन्स x + 1 = 0, और दूसरा हमको मिलेगा x + 2 = 0। तो x = -1, यहाँ x = -2, ये 2 मानों के लिए ही ये ट्रू होगा। आप देख सकते हैं। हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम अलजेब्रा में इसका चर्चा करेंगे। हम आइडेंटिटी को समझाने के लिए यहाँ हम बता रहे हैं आइडेंटिटीज़ क्या होता है। आइडेंटिटीज़ होते हैं कि उसके जो वेरिएबल होते हैं उसमें जितना भी उस वेरिएबल का हम वैल्यूज़ रखेंगे, सभी वेरिएबल के लिए वो आइडेंटिटीज़ ट्रू होते हैं। ये भी इक्वलिटी टू एक्सप्रेशन का इक्वलिटी दिखाता है, लेकिन वो ट्रू होता है। जैसे देखते हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, a + b²
इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ए के लिए हम 2 रखें और बी के लिए 3 ले के होल स्क्वायर बराबर वही भी यहाँ भी वही आएगा 2 होल स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3। देखते हैं 5 का स्क्वायर या ये 4 हो जाएगा, ये 9 और प्लस ये 12 होगा, तो ये 25 और ये हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये भी 25। तो ऐसे हम देख लेते हैं कि इसमें जितने भी वैल्यू हम रखेंगे, ए बराबर क्या रखें, यहाँ ए बराबर हम रख दिए 2 और बी इक्वल टू 3। तो ऐसे हम ए के लिए मान कोई भी मान रखें रियल नंबर में, अब बी के लिए भी कोई भी मान रखें, -2 -7 -5 1 2 3 1 2 3 4 कोई भी मान रखेंगे तो ये जो क्या होगा, ये सही आएंगे, इक्वल आएंगे। सभी इक्वेशन आइडेंटिटीज़ नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी आइडेंटिटी इक्वेशन होते हैं। ऑल इक्वेशंस आर नॉट आइडेंटिटीज़ बट ऑल आइडेंटिटीज़ आर इक्वेशंस। सभी आइडेंटिटीज़ जो है इक्वेशन होते हैं, लेकिन सभी इक्वेशन आइडेंटिटीज़ नहीं होते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। मैट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज़ पढ़ रहे हैं तो इसमें जो है हम आइडेंटिटीज़ का उदाहरण लेके नहीं समझे तो थोड़ा ख़राब लगता है। एक उदाहरण लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए ये आइडेंटिटीज ट्रू होगा। जैसे थीटा हम 1 लिए या 2 लिए 3 लिए या 30 लिए, 45 लेंगे 45 डिग्री या 90 डिग्री या 60 डिग्री, किसी के लिए अगर लेते हैं तो ये सही आएगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ थीटा हम 60 डिग्री लेते हैं तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू 1 ही आएगा। अगर दूसरा भी लेंगे साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री इक्वल टू, ये भी 1 ही आएगा। तो आइडेंटिटीज़ में ये होता है कि किसी भी वैल्यू के लिए, वेरिएबल के किसी भी वैल्यू के लिए वो जो है सो ट्रू होता है, लेकिन इक्वेशन में वो ट्रू नहीं होता है। शॉर्ट ट्रिक से कुछ फार्मूला जो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज़ में हैं उनको हम याद रखने का प्रयास करेंगे। यहाँ हम tan थीटा लेंगे, यहाँ sin थीटा लेंगे, यहाँ cos थीटा लेंगे। अब देखिए यहाँ sin थीटा tan थीटा का cot थीटा होता है इन्वर्स, cos थीटा का सेक थीटा और sin थीटा का कोसेक थीटा। अब देखिए sin थीटा और cos थीटा को इसको मिला दीजिए, वैसे ही इसको मिला दीजिए और इसको मिला दीजिए, tan और सेक को मिला दीजिए, यहाँ 1 डाल दीजिए। इससे हमको 3 फार्मूला मिलेंगे और 3 फार्मूला से 2 और फार्मूला जो है सो मिलेंगे। जैसे यहाँ हम देखते क्या हैं कि साइन थीटा है कॉस थीटा है, तो इसको पर स्क्वायर लगा दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा और इधर से आएंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ 1 है, फिर ये क्लॉकवाइज में घूमेगा, फिर यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर आगे बढ़ेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूला से 2 फार्मूला और मिलेंगे। जैसे यहाँ देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1,
तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे एक और फार्मूला मिलेंगे, इससे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और इससे जो है सो हमको दो फार्मूला मिलेंगे। अगर इसको हम इस तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 1। कुछ नहीं किए, ये कॉट स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले गए तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको यहाँ नहीं लिखते, हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हैं, यही किए हैं। अब फिर दूसरा में 1 को ले जाएंगे, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमको दो और फार्मूला मिलेंगे। अब देखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इससे भी दो फार्मूला मिलेंगे। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इससे भी दो फार्मूला मिलेंगे। टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, 1 को ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही 6 फार्मूला हमको मिलेगा और इस 6 फार्मूला का यूज होगा। इसके अलावा कुछ फार्मूला पिछले वीडियो में आप देखे होंगे, इसमें ज़्यादा यूज होने वाला है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये दो इतना फार्मूला ये बहुत ज़्यादा यूज होगा इसमें आइडेंटिटीज़ में। तो इस फार्मूला को पूरा याद कर लेना है, याद तो करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का प्रयोग यहाँ धड़ल्ले से होगा, इसलिए इसको बाय हार्ट याद कर लेना है और समझ लेना भी है। समझ लीजिएगा तो याद करने में कठिनाई नहीं होगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इससे एक फार्मूला और मिलेंगे, ये यहाँ हम रहने देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, 2ab को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये माइनस 2ab को इधर ले आएंगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये माइनस 2ab को इधर ले आएंगे तो ये प्लस 2ab हो जाएगा। इसी प्रकार से a प्लस बी के होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। इसमें कॉमन यदि कर लेते हैं तो यहाँ a प्लस बी होगा। a प्लस बी इधर भी कॉमन कर लेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी क्यूब का मतलब होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसमें एगो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी को हमें स्क्वायर में लिख दिए। ये जो है a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होगा, इधर ले आए तो 3ab टू a प्लस बी कॉमन करते हैं, दोनों में है a प्लस बी, यहाँ भी है a प्लस बी, कॉमन करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab।
अब देखते हैं 3ab या प्लस 2ab, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए माइनस बी के होल क्यू इक्वल टू होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। एक बार और वो लिखिए, ए क्यू माइनस बी क्यू, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस 3ab कॉमन लीजिए, माइनस 3ab कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 3a, तो a प्लस में हो जाएगा और माइनस b में हो जाएगा। ये प्लस जो है माइनस में आ जाएगा, क्यों, यहाँ माइनस हम कॉमन किए। अब यहाँ भी वैसा ही लिखेंगे, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। यहाँ भी ए माइनस बी कॉमन है, यहाँ भी है। पहले इसको इधर ले आइए, एक तरफ ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू को रहने दिए यहाँ, इसको हम ले आए इधर, तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। हम कुछ नहीं किए, इस जो माइनस ए बी माइनस 3ab ए माइनस बी है, इसको दूसरे तरफ ले आए तो ये प्लस में हो गया। अब ए बी यहाँ भी है, ए माइनस बी यहाँ भी है, ए माइनस बी यहाँ भी है, कॉमन कर लेंगे ए माइनस बी और इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ बचेगा 3ab, तो इस 3ab को लिख दिए इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अलजेब्रा में फार्मूला जो बताए वो, और आपको ट्रिगोनोमेट्री में जो फार्मूला है उससे ये का जो प्रॉब्लम है सॉल्व होगा।